यह वीडियो आपके लिए लायंसडेन द्वारा लाया गया है। गुप्त साम्राज्य लगभग 320 से 550 ईपू तक फैले गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। साहित्य, विज्ञान, गणित, कला और दर्शन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति के कारण इस युग को अक्सर स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यहाँ गुप्त साम्राज्य के इतिहास का अधिक विस्तृत अन्वेषण दिया गया है। संस्थापक और प्रारंभिक शासक। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने लगभग 320 ईपू में की थी। उनके पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने गंगा बेसिन में गुप्त प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्रगुप्त के सैन्य कारनामे। समुद्रगुप्त, जिन्होंने लगभग 335 से 380 ईपू तक शासन किया, एक प्रतिभाशाली सैन्य रणनीतिकार थे। उनके सैन्य अभियानों ने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, जो दक्षिण में दक्कन और पूर्व में बंगाल तक पहुंच गया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनकी विजय और नीतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने लगभग 380 से 415 ही तक शासन किया। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। यह आर्थिक समृद्धि, समृद्ध व्यापार और सांस्कृतिक उपलब्धियों द्वारा चिह्नित था। सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्त काल में कला और विज्ञान का विकास देखा गया। साहित्य ने प्रसिद्ध नाटककार कालिदास की कृतियों को देखा, जो शकुंतला जैसे नाटकों और मेघदूत जैसी महाकाव्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं। एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने इस दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण। गुप्त विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी फले फूले। गुप्त शासकों ने सांस्कृतिक उत्थान में योगदान देते हुए विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। हूनों का आक्रमण और पतन। 5वीं शताब्दी के अंत में गुप्त साम्राज्य को उत्तर पश्चिम में हूनों, श्वेत हून या इफ्थलाइट्स के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हूनों के आक्रमण के कारण गुप्त सत्ता कमजोर हो गई और प्रमुख शहरों को लूट लिया गया। 6ठी शताब्दी के मध्य तक साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विघटित होने लगा। परंपरा। इसके पतन के बावजूद गुप्त साम्राज्य की विरासत कायम रही। इस काल की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां सदियों तक भारतीय सभ्यता को आकार देती रहीं। गुप्त युग ने शास्त्रीय भारतीय कला, साहित्य और विज्ञान के लिए एक मानक स्थापित किया। ऐतिहासिक स्रोत। इलाहाबाद स्तंभ जैसे शिलालेख बहुमूल्य ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। कालिदास के नाटकों और कविताओं सहित साहित्यिक रचनाएं उस समय की सांस्कृतिक जीवंतता की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अंत में, गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों द्वारा चिह्नित एक उल्लेखनीय अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इसे अंत तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, गुप्त विरासत भारतीय सभ्यता के विकास पर एक मूलभूत प्रभाव बनी रही। देखने के लिए धन्यवाद। लायंसडेन सेल्ट्जर आजमाएं।